नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल राम कथा में से पाठ 4 राम का वनगमन का अध्ययन करेंगे। इससे पिछले पाठ में पाठ 3 दो वरदान में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि रानी कैकई क्रोध के मारे कोप भवन में चली जाती हैं। राजा दशरथ उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं किंतु वह नहीं मानती। तो चलिए इसके आगे से प्रारंभ करते हैं। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को नहीं थी। यद्यपि सारी रात जगे थे, कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई। राजा दशरथ उन्हें समझाते हुए, नगरवासी राज्याभिषेक की तैयारी करते हुए। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी। आखिर राम का अभिषेक था। दिन चढ़ने के साथ चहल पहल और बढ़ गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में। अब यहाँ बताया जा रहा है कि कोप भवन के अंदर क्या घटना घट रही थी या क्या चल रहा था, इसकी जानकारी किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। कैकई अपनी जिद पर अड़ी हुई थी और राजा दशरथ उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। मुनि वशिष्ठ भी जो थे, उन्हें भी नींद नहीं आई थी क्योंकि राम का राज्याभिषेक होने वाला था। पूरा राज्य जो था, प्रजा, नगरवासी, सब के सब इस राज तिलक की तैयारी में जुटे हुए थे। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया वैसे वैसे उस शुभ घड़ी के इंतज़ार सब लोग करने लगे। महामंत्री सुमंत्र कुछ असहज थे। महर्षि के पास गए। दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछले शाम से किसी ने महाराज को नहीं देखा था। कुछ लोगों के लिए इसका कारण योजना की व्यस्तता थी। महर्षि ने सुमंत्र को राजमहल भेजा। समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र तत्काल राजभवन पहुँचे। अब सुमंत्र जो थे वो कुछ असहज परेशान से थे। वह महर्षि के पास जाते हैं, उनसे महाराज के बारे में चर्चा करते हैं और कहते हैं कि महाराज को कल शाम से किसी ने भी नहीं देखा है। कई लोग इसका कारण आयोजन की व्यस्तता बता रहे थे। महर्षि ने सुमंत्र को राजभवन भेजा। समय बहुत ही तेजी से निकल रहा था। शुभ घड़ी जो थी बहुत करीब आ चुकी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। केवल महाराज का आना शेष था। सुमंत्र उसी समय राजभवन पहुंचते हैं। कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए सुमंत्र को एक अनजान डर ने घेर लिया। अंदर पहुंचे, देखा कि महाराज पलंग पर पड़े हैं, बीमार, दीनहीन। सुमंत्र का मन भांपते हुए कैकई ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं है मंत्रीवर। महाराज राज्याभिषेक के उत्साह में रात भर जगे हैं। वे बाहर निकलने से पूर्व राम से बात करना चाहते हैं। अब कैकई के महल की सीढ़ियां चढ़ते वक्त सुमंत्र को अजीब सा डर लगने लगा। अंदर जब वे पहुंचते हैं, महाराज को पलंग पर पड़े हुए देखते हैं, बिल्कुल बीमार जैसे, बहुत ही दयनीय स्थिति में। सुमंत्र घबरा जाते हैं, लेकिन कैकई उनकी बात को भांप लेती है और वो कहती हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। महाराज जो हैं वो राज तिलक के कारण रात भर जगे हुए थे, उत्साह की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए थक गए हैं। बाहर जाने से पहले वे राम से मिलना चाहते हैं। कैसी बात? सुमंत्र ने पूछा। मैं नहीं जानती। अपने मन की बात वे राम को ही बताएंगे। आप उन्हें बुला लाइए। अब सुमंत्र पूछते हैं, कैसी बात? कैकई जवाब देती है, इसका मुझे नहीं पता। आप राम को बुला लाइए, ये अपने मन की बात राम को ही बताएंगे। अर्थात महाराज दशरथ जो हैं वो अपनी मन की बात सिर्फ राम को ही बताना चाहते हैं।
दशरथ ने बहुत ही क्षीण स्वर में राम को बुलाने की आज्ञा दी। सुमंत्र के मन में कई तरह की आशंकाएं थीं, पर वे उन्हें टालते रहे। राम के निवास के बाहर भारी भीड़ थी। लक्ष्मण भी वहीं थे। भवन को सजाया गया था। उसकी चमक धमक देखने योग्य थी। सुमंत्र को देखकर कोलाहल बढ़ गया। लोगों के लिए यह एक संकेत था राज्याभिषेक के लिए राम को आमंत्रित करने का। सुमंत्र ने कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चले। राजा दशरथ जो थे वो बहुत ही धीमे स्वर में, क्षीण स्वर के अंदर राम को बुलाने की आज्ञा देते हैं। सुमंत्र के मन में अनेक प्रकार के डर जगह बना रहे थे, किंतु वह उन बातों को टाल रहे थे। जब वे राम के निवास के बाहर जाते हैं, वहाँ पर लक्ष्मण भी थे और काफ़ी भीड़ जमा थी। भवन को बहुत ही सुंदर ढंग से सजाया गया था। सुमंत्र को देखकर वहाँ पर कोलाहल बढ़ जाता है, अर्थात शोर बढ़ जाता है। लोगों को लगता है सुमंत्र जो है राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने के लिए आए हैं। सुमंत्र राम से कहते हैं, महाराज ने आपको बुलाया है, आप मेरे साथ ही चलें। कुछ ही पल में राम वहाँ पहुँच गए। लक्ष्मण साथ थे। दोनों भाई विस्मित थे। वे राजसी वस्त्रों में थे, सजे धजे। लोग जय जयकार करने लगे। पुष्प वर्षा होने लगी। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने उन्हें अचानक क्यों बुलाया। लोग समझ रहे थे कि राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हैं। अब कुछ ही देर बाद में दोनों भाई वहां पहुंच जाते हैं। दोनों विस्मित थे। दोनों राजसी वस्त्रों में थे। लोग जय जयकार कर रहे थे, फूलों की वर्षा कर रहे थे। राजकुमार समझ नहीं पा रहे थे कि महाराज ने अचानक उन्हें वहां क्यों बुलाया है। महल में पहुंचकर राम ने पिता को प्रणाम किया, फिर माता कैकेयी को। राम को देखते ही राजा दशरथ बेसुध हो गए। उनके मुंह से एक हल्की सी आवाज़ निकली, राम। उन्हें होश आया, तब भी वह बोल नहीं सके। अब यहाँ बताया गया है कि राम जैसे ही महल में पहुँचते हैं, पहले अपने पिता महाराज दशरथ को प्रणाम करते हैं। उसके बाद माता कैकेयी को प्रणाम करते हैं। महाराज राम को देखते ही बेहोश हो जाते हैं। उनके मुंह से हल्की सी आवाज़ निकलती है, राम। जब उन्हें होश आता है तब भी वह बोल नहीं पाते। थोड़ी देर तक चुप्पी रही, असहज सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोला। बोला तो राम ने पिता से पूछा, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? आप ही बताइए माता। अब कुछ देर के लिए वहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण रहता है, बिल्कुल चुप्पी रहती है, एकदम अजीब सा सन्नाटा। कोई कुछ नहीं बोलता। राम कहते हैं कि मुझसे कोई अपराध हो गया? माता आप ही बताइए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार 2 वरदान दिए थे। मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे जिससे वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, रघुकुल की नीति के विरुद्ध है। कैकेयी ने बोलना जारी रखा, मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम 14 वर्ष वन में रहो। महाराज यही बात तुमसे नहीं कह पा रहे हैं। अब माता कैकेयी जो थी वो कहती हैं कि महाराज दशरथ से मैंने 2 वरदान मांगे थे जो कि उन्होंने मुझे पहले दिए थे। अब वह अपने वरदान से पीछे हट रहे हैं जो कि शास्त्र के अनुसार नहीं है और रघुकुल की नीति के भी विरुद्ध है। माता कैकेयी बोल रही थी, मैं चाहती हूँ कि राजतिलक जो है वो भरत का हो
और तुम जो है अर्थात राम, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हो, और यही बात महाराज तुमसे बोल नहीं पा रहे हैं। राम संयत रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत को राजगद्दी दी जाए। मैं आज ही वन चला जाऊंगा। अब राम जो थे बिल्कुल शांत, अपने स्वभाव के अनुसार संयम से वो ये बात सुनते हैं और बहुत ही दृढ़ता के साथ कहते हैं कि राजगद्दी भरत को दी जाएगी और मैं आज ही वन चला जाऊंगा। राम की शांत और सधी हुई वाणी सुनकर कैकेयी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। राजा दशरथ चुपचाप सब कुछ देख रहे थे, स्पंदहीन। कैकेयी की ओर देखते हुए उनके मुंह से बस एक शब्द निकला, धिक्कार। राम की बातों को सुनकर कैकेयी प्रसन्न हो जाती है क्योंकि उसकी मनोकामना पूर्ण हो रही थी। राजा दशरथ चुपचाप यह सब कुछ देख रहे थे, बिल्कुल गतिहीन बनकर। उनके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, धिक्कार, अर्थात तुम्हारा तिरस्कार हो। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे अपनी माँ के पास गए। उन्होंने माता कौशल्या को कैकेयी भवन का विवरण दिया और अपना निर्णय सुनाया। राम वन जाएंगे। कौशल्या यह सुनकर सुध को बैठी। लक्ष्मण अब शांत थे पर क्रोध से भरे हुए। राम ने समझाया और उनसे वन जाने की तैयारी के लिए कहा। राम कैकेयी भवन से निकलकर सीधा अपनी माँ के पास जाते हैं और माता कौशल्या को वहाँ पर हुई सारी घटना के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि मैं वन जाऊँगा। कौशल्या यह सुनकर बेहोश जैसी हो जाती है। लक्ष्मण ये बातें सुन रहे थे बिल्कुल शांत होकर, क्रोध से भरे हुए। राम उन्हें समझाते हैं और कहते हैं वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम को रोक ले, वन ना जाने दे, राजगद्दी छोड़ दे, पर वह अयोध्या में रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से उत्तर दिया, यह राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें। अब कौशल्या कहती है राम से कि तुम राजगद्दी छोड़ दो, लेकिन अयोध्या रुक जाओ, और यह आज्ञा अनुचित है। राम उन्हें बहुत ही नम्रता से उत्तर देते हैं और कहते हैं, यह राजज्ञा नहीं माते, बल्कि पिता की आज्ञा है और उसका उल्लंघन करना मेरी शक्ति के परे है। आप मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं उनके वचन का, उनकी आज्ञा का पालन कर सकूं। लक्ष्मण ने राम का संवाद जारी रहा। राम ने वन गमन को भाग्यवश आया उलटफेर कहा। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे। वे इसे कायरों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा, आप बाहुबल से अयोध्या का राज सिंहासन छीन ले, देखता हूँ कौन विरोध करता है। अब लक्ष्मण और राम की बातचीत जारी थी। राम वन गमन को भाग्य का आया हुआ एक उलटफेर कह रहे थे। लक्ष्मण उनकी बात से सहमत नहीं होते और वे कहते हैं कि आप अपनी शक्ति के बल पर इस राज सिंहासन को छीन लें और मैं देखता हूँ कौन इस बात का विरोध करता है। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए। मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन वैसा ही वन। अब यहाँ राम कहते हैं कि मुझे अधर्म का सिंहासन नहीं चाहिए और मैं वन जाऊँगा। मेरे लिए तो जैसा राज सिंहासन है वैसा ही वन है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के
साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा, जाओ पुत्र, 10 दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो। मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या स्वयं को संभालती है और राम को गले लगाती है और राम से वन जाने के लिए कहती है। राम उन्हें समझाते हैं और कहते हैं, पिता को आपकी अधिक आवश्यकता है। वह कौशल्या से विदा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। कौशल्या अपने पुत्र को विदा देते हुए कहती है कि जाओ और 10 दिशाओं में तुम्हारी कीर्ति फैले, तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, और जब तक तुम आओगे मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी, अर्थात जीवित रहूंगी। कौशल्या भवन से निकलकर राम सीता के पास गए, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का आग्रह किया। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। अब कौशल्या भवन से निकलकर राम सीधा सीता के पास जाते हैं, सारी बात बताते हैं और उनसे विदा मांगते हैं और कहते हैं कि माता पिता की आयु हो चुकी है, उनकी सेवा करना, और तुम निराश मत हो, 14 वर्ष के बाद हम पुनः मिलेंगे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का अध्ययन यहीं तक करेंगे। शेष पाठ का अध्ययन हम अगले भाग के अंदर करेंगे।